एप्लीकेशन पर आपकी 10 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो फटाफट आप जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए हिमेश सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन और फुल स्टडी कीजिए एमए इंग्लिश कंप्लीट कोर्स के साथ। आइए पेपर फर्स्ट को समझ लेते हैं। ये हमारा पेपर कोड है 14-14-51। एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट है, इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट 14th एंड 17th सेंचुरी। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उठकर देख लेते हैं। पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आप विजिट करिए हमारे एप्लीकेशन पर, वहाँ पर पीडीएफ लगातार अपलोड हो रही हैं। सेकंड पेपर की पीडीएफ बहुत जल्द अपलोड होगी। मैंने तीनों आपके चारों पेपर हैं, चारों पेपरों का मॉडल और ये आपके जो पैटर्न है वो समझा दिया है, जो कि आपके लिए एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि किस किस यूनिट से जो आपके एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 और उसमें आपके साथ ही जो हैं 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। ऐसे समझ लीजिए जैसे पेपर फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था इसका बीए में, उसी तरीके से होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 2 घंटे का दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 75 मार्किंग रहेगी। तो फ्रांसिस बेकन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये आपके सेमेस्टर फर्स्ट में। इनका यूनिट फर्स्ट है प्रोज। प्रोज में 2 राइटर हैं वैसे, लेकिन जो फ्रांसिस बेकन हैं उनका ऐसे है फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, आप फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है। बेकन्स के जितने भी ऐसे हैं वो आप से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उनके वैसे से पहले सबसे पहले आप से, आप वर्ड लिखा होगा, उसके आप फ्रेंड है, आप फॉलोअर्स है, आप स्टडीज़ है, इस तरीके से, ठीक है। यूनिट सेकंड है ये आपकी पोइट्री है। यूनिट सेकंड में पोइट्री में आपके शेक्सपियर हैं, जिन्होंने इनकी 2 सोनेट यहाँ पर सेलेक्ट की गई हैं, सोनेट नंबर 18 एंड सोनेट नंबर 29। तो इनसे भी एक्सप्लेनेशन आपका आ सकता है। फ्रांसिस बेकन का जो वैसे है फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, यूनिट्स फर्स्ट है, प्रोज है इसमें, तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका जो है लॉन्ग में ही आएगा। बाकी लाइव क्लास आपकी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, क्योंकि कल एग्ज़ाम मेरा आया संडे को, तो संडे के एग्ज़ाम की वजह से नहीं कर पाया, नहीं तो संडे को मैं आपके लिए लाइव क्लास ज़रूर देता दोपहर में। तो इसीलिए ये आपकी लाइव क्लास ड्यू हो गई है, बट डोंट वरी। और इसी प्रकार से यूनिट थर्ड हमारा, थर्ड भी पोइट्री है। तो थर्ड में पोइट्री में क्या है, एक पोइट्री एपिक टाइप की इसमें पोइट्री दी हुई है, जैसे कि जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन की पोइट्री पैराडाइज लॉस्ट है ये, ठीक है। पोएम तो है पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन ये एक एपिक टाइप में है, बड़ी बुक है, बुक फर्स्ट, यानी पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट ये जरूर लिखना है आप जब भी आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। कैसे लिखेंगे सारी चीज़ आपको बता दूंगा मैं, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा सभी के लिए, और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको चैनल पर नहीं मिल पाएगी वो चीज़ आपको जो एप्लीकेशन है उस पर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम होने से पहले आपके 2 पेपर कंप्लीट करा दूंगा, पेपर फर्स्ट और सेकंड, जो कि वो भी आपके जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे आने की संभावना है कि वो चीज़ें पहले होंगी। यूनिट 4 है आपका ड्रामा, यानी कि इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट आपकी प्रोज हो गई, सेकंड यूनिट आपकी पोइट्री है, यूनिट थर्ड भी पोइट्री है आपकी, ठीक है। यूनिट सेकंड भी पोइट्री है, यानी कि कविता है, यहाँ पर पोएम्स हैं। यूनिट थर्ड में भी पोएम है। तो यूनिट सेकंड में हमने किसको देखा है, शेक्सपियर के लिए, जिनकी यूनिट 18 एंड सोनेट 18 एंड सोनेट 29 है। यूनिट थर्ड में पोइट्री है, जॉन मिल्टन है, पैराडाइज लॉस्ट बुक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी हैं इसमें, सर फिलिप सिडनी है। तो आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4 में ड्रामा है। यूनिट 4 में ड्रामा में कौन कौन है आपके, ये हैं क्रिस्टोफर मार्लोस, इनका जो प्ले है वो है डॉक्टर फ्यूस्टस, यानी कि ये एक ट्रेजिक प्ले है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर इज़ अ फादर ऑफ ऑल ड्रामा, ऑल काइंड्स ऑफ ड्रामा, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रामा। किंग लियर, विलियम शेक्सपियर का किंग लियर है, तो किंग लियर से भी एक्सप्लेनेशन आपके आ सकते हैं। जो मैंने इसमें आपको बताए हैं इनमें से आपको या तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इनमें से 2 में से एक चीज़ मिलनी है। और जब आपका पेपर हो तो पेपर होने के बाद में आप क्या करेंगे, मेरा नंबर है 9897059197। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जब भी पेपर आपका हो जाए तो उस पेपर का स्क्रीनशॉट आपको हमें ज़रूर भेज देना है, ताकि हम भी इस चीज़ को मैच कर लें कि जो गैस बताया था उससे क्वेश्चंस कितने इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। यहाँ पर एक और बच गया यूनिट 5 हमारा है, क्योंकि इस पेपर में 5 यूनिट हैं। तो फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट में राइटर आते हैं जॉन वेबस्टर,
तो इनका भी ड्रामा है, यानी 5 यूनिट भी ड्रामा से है और यूनिट आपका जो 4 है उसमें भी ड्रामा है, यानी 2 यूनिट ड्रामा की हैं। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको सिलेबस ही बता दे रहा हूँ और इसको वीडियो को भी बहुत जल्द कवर करेंगे। तो इसमें जॉन वेबस्टर का प्ले है द डचेस ऑफ माल्फी, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम कॉन्ग्रीव का प्ले है द बे ऑफ द वर्ल्ड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले हैं ये। तो इनमें कॉन्ग्रीव के जो प्ले है उससे भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है। तो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्ट लिखने का वीडियो मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी आपको लाइव क्लास में मिलेगा बहुत जल्द, क्योंकि संडे को पेपर है। तो संडे का पेपर निपटने के बाद आपको हम मंडे के लिए या फिर ट्यूसडे में मॉर्निंग में मैसेज दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा ये शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा पूरी डिटेल में। तो आइए आप देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट अपलोड हो चुका है पीडीएफ में, लगभग 10 पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ आपकी किस पर, आपके एप्लीकेशन पर, हेमंत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन है उस पर 10 पीडीएफ अपलोड हो चुकी हैं, लगभग 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जरूर अपने दोस्तों जुड़िएगा और ख़ुद भी देखिएगा। बहुत सस्ता कोर्स है, मात्र 205 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है चारों पेपरों का। और आप जब तक पेपर आपके नहीं होते किसी भी यूनिवर्सिटी के तब तक आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, मैंने अनलिमिटेड टाइम रखा है। तो इसमें देखते हैं एक्सप्लेन द डिटेल फ्रांसिस बेकन एज ए एसेस्ट, यानी एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में कि फ्रांसिस बेकन एक निबंधकार हैं, एक फाइनेस्ट निबंधकार हैं, ऐसे राइटर हैं। तो क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर विजिट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिल सके। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या करना है। इंट्रोडक्शन ही आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए कि आप जो हैं आगे बढ़ जाएंगे, कोई आपको आगे से बढ़ने से नहीं रोक सकता, मार्किंग बहुत ही बिंदास मिलेगी। तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ पर वो चीज़ छूट चुकी है, मैंने छोड़ दी है जानबूझ के, मैं आपको नेक्स्ट को वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। फ्रांसिस बेकन known as the father of English essay, he is the first great essayist who enjoys the a glorious reputation। मतलब फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, यानी किसके, फादर ऑफ ऐसे, जैसे कि विलियम शेक्सपियर वेल नॉन फॉर हिज फादर ऑफ ड्रामा। तो जिस तरीके से फादर ऑफ सोनेट, विलियम शेक्सपियर फादर ऑफ सोनेट एज ए फादर ऑफ ड्रामा जाने जाते हैं, ऐसे ही प्रकार से जो फ्रांसिस बेकन हैं वो एज ए फादर ऑफ ऐसे जाने जाते हैं, इन निबंधों के पिता, फादर ऑफ ऐसे। ही रिमेन्स फॉर द श्रीमैस एंड विट जीनियस कहते हैं, मतलब बहुत ही समझदार, होशियार, रिपुटेशन, तो ये सारी चीज़ पे मिलेंगी। एंड his essays introduce फ्राम न्यू कंपोजिशन इनटू इंग्लिश लिटरेचर, जो कि नए तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में चीज़ देखने मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा द थ्री एडिशंस ऑफ फ्रांसिस बेकन ऐसे। बेकन ऐसे के 3 एडिशन कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, बेकन ऐसे स्पॉन्सर्ड द न्यू लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लिश वे विद पब्लिकेशन विद 10 एसेज, 10 ऐसे जो इनके ऐसे हैं जो को पब्लिकेशन में इन 1597, जो कि 1597 में इनको पब्लिश किया गया था। एंड इट ग्रू इन 38, और इनकी संख्या बढ़कर 38 हो गई। एंड एडिशन इन 1612, जो कि 1612 में इसको पब्लिश किया गया। द नंबर इज 58। देखिए 10, 38 एंड 58 द फाइनल इशूज आर 1655, यानी 1625 में इसको पब्लिश किया गया। दिस एसेस आर रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस मैन एंड मैटर्स, मतलब सभी वही चीज़ डिजर्व करती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है और आगे बढ़ते हैं बेकन एंड मोंटेज, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। एक कॉमन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में वो कीवर्ड डाल देंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो कटेगा नहीं और आपको मार्किंग भी अच्छी मिलेगी। फर्स्ट चीज़ आपको इसको देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पीडीएफ क्वेश्चन सारे आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर ज़रूर अपने दोस्तों जोड़िएगा और ख़ुद भी जोड़िएगा और डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से फ्री मिल जाएगी। और जो लोगो है आपको वो यहाँ पर दिख जाएगा, कौन से लोगो वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर आपको लोगो शो हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे के लिए। तो दिया हुआ है वैकेंस इनफॉर्मल ऑब्जेक्टिव
Bacons essay are full of important wisdom. They may not give the immediate pleasure but give lasting guidance. मतलब इनके ऐसे ऐसे हैं, हमें सिर्फ खुशी ही नहीं देते हैं, आनंद ही नहीं मिलता है, बल्कि अंत तक हमें गाइडेंस भी करते हैं. There are object and logically contested, so the assistant become Bacon is not friendly, confidential, limited, intimate and the family टू द रीडर. देखिए यहाँ पर मैंने दो कोटेशन डाल दिए, ये कोटेशन आप डाल देंगे तो उसकी भी मार्किंग आपकी फिर से हो जाएगी, अच्छी मार्किंग मिलेगी. क्या दिया? इफ़ पार्ट्स एलियोर थी थिंक हाउ वेकन साइंड द वाइजेस्ट एंड ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड. तो ये पॉइंट है, इस तरीके से इसे कोटेशन कहते हैं, इसको डालना है आपके लिए. वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, इनका जो टॉपिक है वो वाइड रेंज है, बहुत ही विस्तृत होते हैं. बेकन रूट एंड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, विस्तृत टॉपिक पर आधारित बुर्रे ऐसे लिखते हैं. कौन? फ्रांसिस बेकन लिखते हैं. ही पासिस फ्रॉम रिलीजन एंड एम्पायर ऑफ द गार्डन्स एंड बिल्डिंग्स. मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस पर व्यंग किया है, बताया है कि हमें चीज़ नहीं करनी चाहिए. इन द मोनिटेज एंड द लैम्प द सब्जेक्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वट इट वेकन सब्जेक्ट आल्सो इम्पॉर्टेंट. सब्जेक्ट वेकन्स के लिए क्या होता है? देखिए सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लैम्प द सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वेकन सब्जेक्ट ऑलवेज इज इम्पॉर्टेंट. जो वेकन है उनके लिए सब्जेक्ट ही हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है. ऑलवेज मतलब ऑलवेज का मतलब कि हमेशा सब्जेक्ट ही इम्पॉर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ही मे बी अनसिस्टमैटिक इन हिज ट्रीटमेंट बट इज नेवर बेंडर बियॉन्ड द बाउंड. किसी तरीके की उनके पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई बंधन को नहीं मानते हैं, फ्री होकर वो अपना कार्य करते हैं. फिर लिखा हुआ है थीम्स वैकेंस. ऐसे ये जो थीम है वैकेंस की वो कैसे कैसी होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ शो हो रही होगी. और फुल पीडीएफ आपके लिए जो है लॉन्ग आंसर की आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगी. तो इनका जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ है, मैंने बता दिया कि फ्रांसिस बेकन के जितने सारे ऐसे हैं वो आप से स्टार्ट होते हैं, चाहे आप स्टडीज़ हो, आप फॉलोअर्स हो, आप रिवेंज हो, आप ट्रूथ हो, तो इस तरीके से. ठीक है. बेकन राइटिंग स्टाइल द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी राइटर. प्रत्येक राइटर का, प्रत्येक पोर्टर का जो राइटिंग स्टाइल होता है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एंड वेरी इफेक्टिव भी होता है. तो यहाँ पर क्या है? देयर वाज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इनका? क्लियरिटी है, इकोनॉमी, लिटरेसिटी एंड प्रिसन, डायरेक्टनेस, मैस्कुलिटी एंड मैथमेटिकल प्लान्स. तो ये सारे पॉइंट हैं जो बेकन के स्पेशल पॉइंट हैं, इनको आप जरूर हाईलाइट कीजिएगा. जो भी चीज़ मतलब कॉमन है वो मैंने हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने हाईलाइट कर दी है. कंक्लूजन इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी राइटर इन द एंड ऑफ आंसर. तो यहाँ पर क्या है? एट लास्ट वी कैन से दैट फ्रांसिस बेकन एज अ शॉर्ट स्क्रिप्ट सेंटेंस एंड इन हिज अर्ली एज ऐसे, मतलब इनकी शुरुआती शेष जो सेवन थे, निबंध हुआ करते थे, निबंध थे, उनमें से सेंटेंस इज वेरी शॉर्ट एंड अंडरस्टैंड एंड sufficient to understand for the every student. There are few connective, तो there are no continuity, there is a strong sense of rapid movement. vacancies, सॉरी यहाँ पर वैकन लिखा हुआ है, ठीक है, वैकेंस ऐसे VACON''S. वेकेंस ऐसे वेज आर आर्गूमेंट्स एंड इट्स नेचर. वेकेंस के जो ऐसे हैं उनका नेचर है वो फिल है किससे? आर्गूमेंट, तर्क हैं, तर्क के साथ इसको उन्होंने अपना यूज़ किया गया है. हिज स्टाइल बिकम्स अर्थमेटिकल. उनका जो स्टाइल है वो भी अर्थमेटिकल यानी कि अंकीय आधार पर होता है. विद इन एन इम्पोर्टेंट ईयर ही बैलेंस द अपोजिशन आर्गूमेंट, और उन्होंने अपोजिशन के साथ ही आर्गूमेंट की भी किया है, तर्क वितर्क किया गया है. देर आर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एल्यूशंस इन ऐसे, उनके निबंध में ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से वेरी ग्रेटेस्ट टेस्ट. और जो ऐसे जो बेकन्स हैं हम संक्षेप में कह सकते हैं कि बेकन वो एक बहुत बड़े निबंधकार हैं. टू इंग्लिश लिटरेचर इन हिज ऐसे आर प्राइसलेस. और इंग्लिश लिटरेचर में इनका जो निबंध है, कलेक्शन है, वो प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी कि अद्वितीय हैं, कीमतहीन हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता. ल्यूजियस हैज़ द राइटली रिमार्क. ल्यूजियस एक राइटर, ये भी निबंधकार हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा है. बेकन्स के बारे में क्या लिखा है? दीज एसेज आर क्लासिक ऑफ द इंग्लिश प्रोज. ये ऐसे जो हैं वो एक बेहतर और सुधरी हुई यानी सुधारवादी इंग्लिश का जो है प्रोज है, गद्य है. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला कंप्लीट हो गया, यानी 2 क्वेश्चन हो गए हैं. तीसरा क्वेश्चन आपका जो आगे मिल जाएगा सेकंड पार्ट में, ये मिलेगा. इसमें आपको जो पढ़ना है मैं आप दिखा दे रहा हूँ. ये पीडीएफ आपके वीडियो आएगा या नहीं आएगा, पर इसकी पीडीएफ आपको उसमें हमारे जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर जरूर मिल जाएगी.
तो बताया है उस चीज़ को बहुत ध्यान सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं आ सकते कि समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, तो शुरू की बातें बहुत ध्यान समझिएगा।